अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आज का हम दिल्ली का डे शुरुआत कर रहे हैं शाम से। तो ये शाम में आज हम जमा मस्जिद में ही थे और यहाँ पे बस बैठ के प्रे कर रहे थे, नज़ारा देख रहे थे। यहाँ पे बहुत बहुत आदमी आए थे, मतलब प्रे करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं अच्छे से इसका 360 एंगल ले रही थी। बहुत प्यारा लग रहा था जुमा मस्जिद शाम के वक्त। और इसके बाद हम निकल गए वहीं पर से मीना बाज़ार एकदम पास में ही है। यहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग किया। सबसे पहले जो अटैच थे उसमें गए, तो वहाँ से हमने सूट्स देखा बहुत सारे, और हमें कुछ पसंद भी आया सूट्स में, तो हमने सूट्स भी लिया था यहाँ से। जमा मस्जिद की अबाया कलेक्शन बहुत ही टॉप मॉडल होती है एंड स्टोल्स भी। तो हमने यहाँ से एक अबाया भी लिया था और स्टोल्स लिए थे 3-4, जो देखिए यहाँ से हमने लिया था। बहुत ही अच्छे थे, प्रीमियम क्वालिटी थे। इसके बाद हमने अच्छे से अंदर वाले मार्केट को एक्सप्लोर किया और यहाँ पे बहुत सारे सूट्स लहंगास के मतलब शॉप थे। तो अभी तो हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, बट हमने सूट लिया। उसके बाद हम वहीं से निकलते ही हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ मेन वाले में, जो फुटपाथ्स में लगाया जाता है। यहाँ पे बहुत बहुत सारे विंटर कलेक्शंस थे, बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे कोट के। और मतलब हर एक वैरायटी, मैंने आपको पहले ही व्लॉग में बोला था, यहाँ हर एक टाइप के वैराइटीज़ के सब प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक से लेके ट्रैवलिंग का, फिर क्लोथ्स में एवरीथिंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे विंटर्स के लिए कोट एंड ब्लेज़र्स चेकआउट करते हैं, जो अच्छा खासा अफोर्डेबल प्राइसेस में था यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे हमने फ्लैट्स चेक किया और हमने फ्लैट्स भी लिया था, और वो बहुत ही प्यारा था। फ्लैट्स एंड जूती लिया था। और यहाँ से गॉगल्स तो 2 ले ही लिए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे उसके भी कलेक्शंस थे गॉगल्स के। तो यहाँ पे आप देखो गॉगल्स के कलेक्शन यहाँ पे ले रहे थे हम लोग, और उसी वक्त फिर ये लेके हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद यहाँ पे स्वेट शर्ट्स एंड ऑल की बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी, मतलब एक अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे मोस्टली चीज़ें मिल रही थी। तो वो हमने देखा और यहाँ पे लिया भी वो चीज़ को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मतलब अब चलते रहो, हर एक नया नया कलेक्शन यहाँ पे दिखता ही रहेगा। यहाँ पे हमने शूज़ भी चेकआउट किए थे, बट पसंद नहीं आया तो शूज़ लिया ही नहीं हमने, मगर चेकआउट किया था। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा थे। अब आई डोंट नो कि वो सही प्रोडक्ट्स है या नहीं, बट बहुत ज़्यादा थे। और इसके बाद हमने ये जीन्स वगैरह, मतलब बहुत सारी शॉपिंग करके हम आज का दिन ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट डे होता है ये हमारा, और आज हम निकल गए थे आगरा के लिए। आगरा में हम जाने वाले थे ताजमहल, और हमारा प्लान था आगरा फोर्ट भी देखने का, बट लेट होने के कारण हम सिर्फ ताजमहल ही को एक्सप्लोर कर पाए। फाइनली वो तो कर लिया हमने। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बस कैसा था। बस बहुत ही प्यारा था, मतलब एक कंफर्टेबल सीटिंग्स अरेंजमेंट किए हुए थे और बहुत ही प्यारा था। मतलब एक क्लीन ध्यान रखा गया था उसका। और यहाँ पर से आप व्यू देखो, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे हमने कर्टन्स लगा के रखा था बिकॉज सनराइज़ बहुत ज़्यादा ही आ रहे थे। और उसके बाद हम फाइनली पहुँच जाते हैं आगरा। एंड इसके बाद हम लोग ये पार्किंग एरिया के पास तक आ जाते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर ही बहुत प्यारा ही गार्डन था गाइस, बहुत प्यारा। तो वहाँ पे हम थोड़ा वेट करते हैं। उससे पहले आप यहाँ बाहर का देखो, यहाँ पे सब लिखा हुआ था आगरा फोर्ट ताजमहल। तो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट ट्रैवल्स और सब जो थे, वो सब ने यहीं पे पार्क किया था गाड़ी, और थोड़ा थोड़ा देर रुक के थे सब कोई। और यहाँ से ताजमहल दिख रहा था और मैं उसे क्लिप ले रही थी, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे जो खाली एरिया था, जो गार्डन एरिया टाइप में था, तो हम वहाँ जा रहे थे। और यहाँ पे लिटरल बहुत ही प्यारा हवा चल रही थी, मतलब ठंडी के मौसम में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे हम पहले खाते हैं कुछ, और खाने के लिए हम लेकर आए थे बिकॉज़ हमने सुबह खाना नहीं खाया था, और हमको आते आते दोपहर हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे सब प्लेट्स निकाल रहे हैं, और पराठा था, आलू भुजिया था, एग का भुजिया था, और कुछ सब्ज़ी था। एंड तो इस खाने को हम लोग सब मिलके एंजॉय करते हैं, और हम अपना थोड़ा फैमिली टाइम यहाँ पे बिताते हैं। हमें बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग निकलेंगे ताजमहल की ब्यूटी को देखने के लिए। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। हमने एक और ऑटो किया था, उसके बाद हम यहाँ आ पाते हैं। बहुत थोड़ा डिस्टेंस था, और यहाँ पे हम लोग सब जा रहे थे अंदर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकी थे गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब चलते रहो आपको सिर्फ वही दिखेगा, और लाइन में क्या ही बताऊँ, मतलब
इतने दूर दूर से लोग आए थे सिर्फ ताजमहल को देखने के लिए। और आज का लाइन तो मतलब माशाल्लाह था, इतना लाइन था, इतना लाइन था। हम लोग बहुत देर तक वेट किए, टिकट्स नहीं मिल रहे थे, बहुत परेशानी हुई है वहाँ पे। उसके बाद हम लोग फाइनली इंटर करते हैं और उसके बाद हमारा चेकिंग होता है। चेकिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग फाइनली अंदर इंटर कर देते हैं। और हम लोग अब जो हमें यहाँ से जो ब्यूटी दिखता है माशाल्लाह वो बहुत ही देखने लायक था, मतलब बहुत ही प्यारा था। तो मैं बताती हूँ, चलिए। ये एरिया दरवाज़े रोज़ा से पहले होता है। यहीं से विज़िटर्स मेन गेट की तरफ मूव करते हैं। दोनों साइड्स पर यहाँ पे रेड सैंडस्टोन्स, आर्केड्स, छोटी डोम्स और पाथवे होते हैं। यहाँ क्राउड मूवमेंट और वेटिंग एरिया होता है। मतलब अब हम डायरेक्ट ताजमहल के जिलाओखाना एरिया में हैं, मतलब जो में फोर्ट कोर्ट है, यहीं से हम आइकॉनिक दरवाज़े रोज़ा की तरफ बढ़ते हैं। एंड नाउ फाइनली वी कैन सी दरवाज़े रोज़ा। एंड मतलब बहुत बहुत प्यारा था गाइज़। मतलब पूरे में रेड सैंडस्टोन काम के वर्क किए गए थे। और ऑनेस्टली जैसे ही आप इस गेट के पास जाओगे ना, एक सेकंड के लिए लगेगा कि वाह, मतलब क्या देख लिया। सो अब हम पास जा रहे हैं और ये बहुत ही ह्यूज था और इसकी जो डिज़ाइनिंग है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी थी। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि जैसा मैंने शॉर्ट्स और क्लिप्स सोचा था लेने का ताजमहल का, वो मैं ले नहीं पाई, बिकॉज़ उसके लिए थोड़ा खालीपन चाहिए जो यहाँ पे था नहीं। आप देख ही सकते हो कितना कितना रश था। एंड हियर इज़ द मोमेंट ऑफ ब्यूटी। ये ताजमहल का पहला ग्लिम्स था, प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ, इतना शांत परफेक्ट दिख रहा था कि लगता ही नहीं रियल है। फ़ोटोज़ की ब्यूटी को भी पूरा कैप्चर नहीं कर सकती है ये। और इसके बाद हम लोग अंदर एंटर कर देते हैं और यहीं पे मेन स्पॉट था, सब यहीं से फ़ोटो लेना चालू कर दिए थे। आप देख ही सकते हो भीड़, बस आप चेक कीजिए, इतना भीड़ कि पता नहीं। इसे यहीं पे हमें 15-20 मिनट लगा है यहाँ से निकलने में और आगे बढ़ने में। और कुछ फ़ोटोज़ हमने लिया है जो मैं आपको ऐड आगे कर दूँगी, और किया भी है। ये देखिए, मैं भी फाइनली ज़ूम करके फाइनली क्लिप्स ले लिया। और इसके बाद ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये मुग़ल स्टाइल चारबाग गार्डन, और बीच में यहाँ पे वाटर चैनल है जो ताज का रिफ्लेक्शन दिखाता है और पूरा सीन एकदम ड्रीमी लगता है। इधर के जो फूल है, ग्रीनरी और सिमेट्री, सब कुछ एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया है। अब हम आगे ताज की तरफ वॉक कर रहे थे। जैसे जैसे हम ताज के करीब जा रहे थे, मार्बल का काम और डिटेल्स और भी ज़्यादा क्लियर हो रही थी। ऐसे आप देख सकते हो, मैंने उसे जूम करके भी लिया है। जितना वो फ़ोन में नहीं दिख रहा है उतना ही वो रियलिटी में बहुत ही अच्छा वर्क मुझे दिख रहा था। और ताजमहल जो है वो शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और यहाँ आके सच में प्यार महसूस होता है। ताजमहल पर जितने भी फ़ाइन कार्विंग्स और अरबिक कैलीग्राफी किए गए हैं वो बहुत ही सुंदर है कि नज़र ही हटती नहीं है उस पे से। और हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस्ड है, मतलब अगर आप देखो तो डोम हो या मिनरेट, सब कुछ एकदम परफेक्ट बनाई गई है। और इसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं और अच्छे से चेक करने के लिए और अच्छा ऊपर से एक्सप्लोर करने के लिए। और आप बस लाइन देखिए, इतना लाइन लगा हुआ है सिर्फ ऊपर देखने के लिए, ऊपर से व्यू जो आ रहे हैं फ़ोटोज़ लेने के लिए। और इसके बाद हम लोग ऊपर आ जाते हैं एंड यहाँ पे भी बहुत प्यारा वाइब था। एंड यहाँ पे टिकट कटवा के अब हम लोग अंदर गए थे देखने। अब हम मेन ताजमहल के जो मेन मौज़ोलियम है उसके अपर वाले पोर्शन में इंटर कर रहे हैं, जहाँ शाहजहाँ और मुमताज़ महल के सनाटॉप्स रखे गए हैं। और उसे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था तो मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। सो गाइज़, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ताजमहल के ऊपर से कैसा व्यू दिख रहा है। सो अगर मैं यहाँ देखते हैं तो ताज के लेफ़्ट साइड में यहाँ खूबसूरत सी मस्जिद है जो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। यहाँ पे फ्राइडे को नमाज़ भी होती है और बहुत पीसफुल है। और राइट साइड में आपको यहाँ जवाब बिल्डिंग जो मस्जिद जैसी दिखती है वो दिखेंगी। इसके मेन पर्पस है ताजमहल के डिज़ाइन में सिमेट्री मेंटेन करने के लिए। और शायद ये क्लिप में कैप्चर नहीं हुआ है बट मैं आपको बता देती हूँ। और इसके बाद हम लोग जा रहे थे मौज़ोलियम के अंदर, तो उसके लिए हमें इतने लंबे लाइन से गुज़रना पड़ा। और उसके बाद हम लोग फाइनली मौज़ोलियम के अंदर जाके सब देख के और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके हम लोग आ गए थे। यहाँ पे आके आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, टाइम बहुत स्लो हो जाता है। और ताजमहल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये प्यार, हिस्ट्री और इमोशन का सिंबल है। अगर आप आ रहे हो तो ताजमहल देखना नहीं भूलना, क्योंकि ट्रिप अधूरी रह जाएगी आपकी। और उम्मीद है कि आपको ये
बीच पे आए